अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, दो दर्जी मसावत किसे कहते हैं। अगर कोई भी मिसाल दी जाए तो उसे कैसा मालूम करेंगे कि दी गई मिसाल दो दर्जी मसावत है या नहीं है। तो फिर एक बार मैं दोहराना चाहूँगा, ऐसी मसावत जो a² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 इस शक्ल में अगर मौजूद हो, जहाँ पर a, b और c तीनों हकीकी अदाद हो, तो उस तरह की मसावत को हम दो दर्जी मसावत कहते हैं। और मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि 10.1 मश्क को हल करें। अब दूसरे यहाँ पर तरीका है जज़र मालूम करने का तरीका, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं हम मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स। तो सबसे पहले देखेंगे जज़र किसे कहते हैं या फैक्टर्स। अंग्रेज़ी में फैक्टर्स कहते हैं और उर्दू में जज़र। लफ्ज़ जज़र के माने हैं अज्जा, या इसे हमें कहते हैं हिस्से। आप कैसे मालूम करेंगे, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक मिसाल लीजिए कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसके बहुत सारे अज्जा हैं, जैसे कि कीबोर्ड भी एक अज्जा है, माउस भी एक अज्जा है, इसी तरह उसके स्पीकर्स भी क्या है एक अज्जा हैं। तो इसी तरह यहाँ पर हम एक जो मसावत है ना a² प्लस bx प्लस c, इस मसावत के दो जज़र मालूम करेंगे और वो भी तीन तरीक़ों से मालूम करेंगे। पहला है अज्जा ज़रबी का तरीका, दूसरा है मुकम्मिल मुरब्बे का तरीका और तीसरा है फार्मूले की मदद से। लेकिन कोविड-19 की वजह से आपके सिलेबस में थोड़ी तब्दीली की गई है, यानी आपके सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर मुकम्मिल मुरब्बे के तरीके को हटा दिया गया है। सिर्फ आपके लिए एक अज्जा ज़रबी का तरीका होगा और दूसरा होगा फार्मूले की मदद से। तो सबसे पहला हम देखेंगे अज्जा ज़रबी का तरीका। अज्जा ज़रबी का तरीका यानी जिसे हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन या अज्जा ज़रबी का तरीका किसे कहते हैं, देखिए मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए वजाहत करना चाहूँगा। तो सबसे पहले एक दो दर्जी मसावत यहाँ पर दी गई है, 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के जज़र मालूम करो। आपको क्वेश्चन पेपर में सवाल इस तरह आएगा कि एक दो दर्जी मसावत दी जाएगी और उसके जज़र आपको अज्जा ज़रबी के तरीके से मालूम करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, गौर से देखिए। 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहला दी गई मसावत को हम लिख लेंगे 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मसावत दो दर्जी मसावत है क्योंकि इसकी शक्ल है a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जब कभी भी आपको इस तरह की मसावत दी जाए तो आपको चाहिए कि a और c को ज़रब करें, यानी यहाँ पर पहले अदद और आखिरी अदद को हम क्या करना चाहिए, ज़रब करना चाहिए। अगर x का ज़रीब यानी x के बाजू में अगर कोई भी अदद अगर मौजूद ना हो, फॉर एग्जांपल सिर्फ x² हो, तो इसका मतलब होगा x का ज़रीब होगा 1। तो 1 और आखिरी अदद को यहाँ पर हमें ज़रब करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर x का ज़रीब दिया गया है, कितना है, 6 है। 6 और 2 को ज़रब करना चाहिए, 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 है x² एज इट इज़। अब 12x² के हम जुज़ निकालेंगे, यानी दो जज़र निकालेंगे। दो ऐसे अदाद को हम यहाँ पर मुंतखब करेंगे जिनको ज़रब करने पर हमको 12 हासिल होना चाहिए, और जमा करें या फिर नफ़ी करें तो हमें जवाब नफ़ी 1x हासिल होना चाहिए। नफ़ी 1x क्यों, यहाँ पर नफ़ी x का मतलब इसका ज़रीब अगर कुछ ना हो तो 1 होगा। तो इसीलिए हम दो ऐसे अदाद लेते हैं, नफ़ी 4x और जमा 3x, क्योंकि 4 3 12 हासिल होगा। और नफ़ी 4x में यहाँ पर देखिए, नफ़ी 4x में जमा 3x को अगर हम निकालेंगे तो नफ़ी जमा नफ़ी होगा, और 4x में 1x निकालेंगे तो नफ़ी 1x हमें हासिल होगा। तो इसीलिए हम 4 और 3 को लेते हैं। तो इसीलिए 6x² नफ़ी 4x जमा 3x नफ़ी 2 बराबर 0, यानी नफ़ी x को जब हम फैलाते हैं उसके दो जज़र इस तरह से हासिल होते हैं, एक नफ़ी 4x और दूसरा जमा 3x, नफ़ी 2 बराबर 0 एज इट इज़। अब देखिए इसका एक ग्रो बनाइए 6x² माइनस 4x का, और दूसरा ग्रो बनाइए 3x माइनस 2 का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 6x² माइनस 4x एक ग्रो है, इसका हम क्या करेंगे, इस ग्रो में कॉमन लेंगे। कॉमन यानी मुशाबा। मुशाबा का मतलब ऐसे अदद जो दोनों में मौजूद हो, या फिर ऐसा अदद जो दोनों को तकसीम करता हो। देखिए यहाँ पर x यहाँ पर भी मौजूद है और x यहाँ पर भी मौजूद है। x यहाँ पर हम लेते हैं और 6 और 4 2 मौजूद हैं,
6 और 4 को तकसीम करने वाला अदद कौन सा है? 2 है। इसीलिए हम यहाँ पर 2x को कॉमन यानी बाहर लेते हैं और ब्रैकेट में बचा 2x बाहर निकला तो यहाँ पर बचा क्या? 2 का पहाड़ा 6 आए तक, 2 3 6, एक x तो बाहर है इसीलिए नफ़ी एज इट इज़। 2 का पहाड़ा 4 आए तक, 2 2 4, x ऑलरेडी बाहर मौजूद है इसीलिए हम इसे किस तरह लिखते हैं? 2x एज इट इज़ 3x माइनस 2 को ब्रैकेट में लिखते हैं। प्लस यहाँ पर देखिए 3x माइनस 2 है। क्या है? 3x माइनस 2। दोनों में कोई भी अदद मुशाबा नहीं है। जब कोई भी अदद मुशाबा नहीं पाया जाता तो हमें क्या करना चाहिए? 1 को लिखना चाहिए। अगर यहाँ पर अलामत जमा है तो जमा 1 लिखना चाहिए, अगर नफ़ी हो तो नफ़ी 1 यहाँ पर हमें लिखना चाहिए। ठीक है, तो 3x माइनस 2 में कोई भी कॉमन नहीं है इसीलिए जमा 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर 3x माइनस 2 एज इट इज़ ब्रैकेट में, क्योंकि 1 को हमने बाहर निकाला है तो बचेगा 3x माइनस 2 एज इट इज़ बराबर 0। तो यहाँ पर 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, यहाँ पर 3x माइनस 2 के 2 ग्रुप बने हैं, उसमें से हमें सिर्फ एक ग्रुप यानी एक ग्रुप को हमें लेना चाहिए 3x माइनस 2 और बचा 2x एज इट इज़ प्लस 1 एज इट इज़। इस तरह से हमारे 2 ग्रो बन गए। अब इन दोनों ग्रो को सिफर के बराबर करने पर हमें 2 जज़र हासिल होंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 होगा, यहाँ पर 2x एज इट इज़ प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब चीज़ें LHS से RHS की जानिब जाती हैं तो जमा की नफ़ी में, नफ़ी के जमा में, ज़रब का तकसीम में और तकसीम के ज़रब में जाएंगे। तो इसीलिए x बराबर 2 ये 3 ज़रब की शक्ल में तो बटे की शक्ल में आएगा, x बराबर नफ़ी 1 एज इट इज़ ये ज़रब की शक्ल में है तो नीचे आएगा तो नफ़ी 1/2 होगा। तो यहाँ पर 2/3 और नफ़ी 1/2 2 जज़र हैं। तो मैं समझता हूँ आपके लिए काफ़ी होगा। तो आइए और एक मिसाल को हम हल करेंगे। यहाँ पर और एक मिसाल है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके अज़ाई ज़रबी के तरीके से हम जज़र मालूम करेंगे। जैसा कि पिछली मिसाल में मैंने आपको बताया था कि ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की शक्ल में होंगे तो हमें a और c को ज़रब करना चाहिए। यहाँ पर a यानी x का ज़रीब नहीं दिया गया है तो हम समझेंगे कि 1 है, 1 और 10 को ज़रब करेंगे, 10 1 10, तो 10x² क्या है यहाँ पर एक अदद हासिल हुआ है। इसके 2 जज़र हम मालूम करेंगे। 2 जज़र ऐसे मालूम करेंगे जिनको ज़रब करने पर 2 ऐसे अदाद को मुंतखब करेंगे जिनको ज़रब करने पर 10 हासिल हो और जमा या नफ़ी करने पर नफ़ी 3x हासिल हो। तो वो 2 अदाद होंगे नफ़ी 5x और 2x। किस तरह? देखिए 5 दूनी 10 तो नफ़ी 10x² हासिल हुआ और इनको नफ़ी करेंगे नफ़ी 5x जमा 2x। देखिए नफ़ी जमा नफ़ी होगा, 5 में से 2 निकालने पर नफ़ी 3x होगा क्योंकि अदद 5 बड़ा है, अलामत उसके सामने नफ़ी के इसलिए नफ़ी 3x। तो यहाँ पर नफ़ी 3x को इस तरह से मैं फैला कर लिखता हूँ x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर दोबारा इसका एक ग्रुप बनाइए और फिर दोबारा इसका एक ग्रुप बनाइए। यहाँ पर देखिए x² माइनस 5x, x² माइनस 5x है, इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है इसीलिए x को मैं बाहर निकालता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1x माइनस, क्योंकि x² में से 1x बाहर आ चुका है और माइनस 5 क्योंकि x इसमें से बाहर आ चुका है तो x इंटू x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 में देखिए 2x माइनस 5 है। मैंने आपको पहले बताया था कि कॉमन या एक चीज़ कॉमन जिसे बोलते हैं कि दोनों में मौजूद हो या फिर एक ऐसा अदद जो दोनों को तकसीम करता हो यानी 2x और 10 को तकसीम करता हो। यहाँ पर 2 को हम कॉमन लेते हैं क्योंकि 2 को भी तकसीम करेगा और 10 को भी तकसीम करेगा इसीलिए 2 बाहर निकालने पर x एज इट इज़ माइनस 2 का मुज़ाइफ है 2 का पहाड़ा 10 आने तक 2 5 10 तो इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस 5 का एक ग्रो, x माइनस 5 का एक ग्रो यानी 2 ग्रो हासिल हुए। मैंने पिछली मिसाल में आपको बताया था अगर 2 ग्रो हासिल हो तो उनको हमें सिर्फ एक मरतबा लिखना चाहिए। तो x माइनस 5 एज इट इज़ और एक बची अदद है x प्लस 2 एज इट इज़। अब इन दोनों को हम सिफर के बराबर करेंगे तो हमें 2 जज़र हासिल होंगे। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 उधर जाने पर प्लस 5, x प्लस 2 इधर जाने पर माइनस 2। तो x बराबर जमा 5, x बराबर नफ़ी 2, ये दोनों क्या कहलाएंगे? जज़र कहलाएंगे। तो आपकी मिसाल यहाँ पर ख़त्म होती है।